हेलो दोस्तों। आज आपके इंडियन चैनल से हम एक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का लेकर आ रहे हैं और जिसका नाम है प्रकाश। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है और इस एनसीईआरटी चैप्टर में आपका फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है और फिजिक्स वाले पहले चैप्टर में इसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इसको हम लाइट एंड रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है और इनके परावर्तन क्या है और इनके प्रकाश के गुण क्या होते हैं। देखिए, हमारे लाइफ में जो प्रकाश होता है वो बहुत ही ज़रूरी है और प्रकाश के ना होते हुए हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। यहाँ तक कि हमारी आँख भी स्वस्थ हो, अगर हमारी आँख भी हो लेकिन फिर भी हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते जब तक हमारा कहीं से प्रकाश का स्रोत ना हो, यानी कि लाइट का कोई भी सोर्स ना हो। तो चलिए हम उसी प्रकाश को जो हमारे लाइफ को अद्भुत बनाता है, रंगीन बनाता है, चीज़ों को दिखलाता है, उसी के विषय में हम क्लास 10th के इस फिजिक्स वाले पहले चैप्टर को पढ़ते हैं। तो पहले हम समझेंगे यहाँ से कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, यानी प्रकाश मीन्स लाइट। प्रकाश मीन्स लाइट। अब प्रकाश के लिए हम बात करते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो स्वयं अदृश्य रहकर दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य कारक है, वह बाह्य भौतिक कारक है जो स्वयं क्या रहता है? अदृश्य रहता है। यहाँ पॉइंट पे देखिए, अदृश्य रहता है यानी हम कभी भी प्रकाश से वस्तुओं को देख पाएंगे लेकिन कभी भी हम प्रकाश को नहीं देखें, प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि यह अदृश्य रहता है लेकिन दूसरे वस्तु को क्या दिखलाता है? दृश्यमान बनाता है, उसे देखने योग्य बनाता है। उससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से एक सोर्स लिए हैं, ये सूर्य है और ये सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, जो किरणें आती हैं, जो किरणें उस स्रोत से आ रही है, उस बिंदु स्रोत से आ रही है, उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और हम किसी भी वस्तु को कब देखते हैं? जब किसी सोर्स से आ रही प्रकाश की किरणें उस वस्तु पे पड़ती है और पड़ने के बाद, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। और परावर्तित होने के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी पर्सन के आंखों के पास जाती है, उसके बाद उस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट दिखता है, वो विजिबल होता है। तो यहाँ से दोनों रोल प्ले कर रहा है, यानी कि प्रकाश और हमारी आंखें, यानी कि आंख भी जरूरी है हमारे लिए और हमारी आंखों को देखने के लिए प्रकाश भी जरूरी है। यानी कि दोनों हम लोगों के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। ये होंगे तभी हम किसी वस्तुओं को देख पाएंगे। यानी कि हम पहले से कल्पना ये सोचते हैं कि हम वस्तुओं को हम देख पाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब प्रकाश किसी बिंदु से अगर किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो जो किरणें हैं वह रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं और उसके बाद वो किरणें किसी पर्सन की आंखों में जाती हैं, उसके बाद वो वस्तु को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो प्रकाश समझ में आया। अब प्रकाश से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि प्रकाश के गुणों के बारे में। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रकाश के गुणों के बारे में भी लिखा हुआ है और इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं? तो प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो हमारा होता है वह एक एनर्जी है और उसका फॉर्म है, यह ऊर्जा का रूप है, इसे एनर्जी भी मिलती है। एंड उसके साथ इसके एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि जो ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, वो उसे ना तो हम बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के रूप को सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन हम ना तो इसे विनाश कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं। तो ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। पहला याद रखेंगे पॉइंट कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। नंबर सेकंड है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड में आया हुआ है कि प्रकाश किस दिशा में गमन करता है, कैसे गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करता है, ये सीधी रेखाओं में ही गमन करता है। आगे है नंबर थर्ड कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती। तो प्रकाश की चाल की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो निर्वात में शून्य में अगर इसकी चाल को देखा जाए तो यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
तो ये आपका निर्वात में प्रकाश की चाल हुआ। अगला इसका पॉइंट है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो हमारा होता है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। तो ऐसे याद कर लेंगे। याद क्या करेंगे? नंबर 1 पहला कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश कैसा रूप है, तो एक ऊर्जा का रूप है। नंबर दूसरा है कि प्रकाश हमेशा किस दिशा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन्स यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी दिशा में गमन करता है, इसका डायरेक्शन स्ट्रेट होता है। आगे है कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इनके गुणों को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्शन की बदौलत हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम जो भी चीज़ें देख पाते हैं, इसको हम देख रहे हैं, यह हमारे लाइट सोर्स से, यानी कि जो लाइट के सोर्स हैं उससे आने वाली जो किरणें हैं इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद इस वस्तु को देख पा रहे हैं, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, हम इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं वो प्रकाश का परावर्तन ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी वस्तु को देखने के लिए सूर्य के पास जाते हैं, सूर्य का प्रकाश जो किरणें होती है वह पड़ती हैं वस्तु पे, वो रिफ्लेक्ट करती हैं, उसके बाद हम चीज़ों को देख पाते हैं अपने घर के अंदर भी। तो चलिए इसी प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन हम बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तथा सतह से टकराकर उस सतह से टकराने के बाद वापस अपने ही डायरेक्शन, अपने ही मीडियम में वो क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह पुनः अपने ही दिशा में, यानी कि जिस तरह से आई है, उसका जो डायरेक्शन था, जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में अगर लौट जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक चीज़ है यहाँ पे है कि आप समांगी माध्यम देख रहे हैं। ये समांगी माध्यम क्या होता है? तो समांगी माध्यम का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो हमारा आता है, तो प्रकाश अलग अलग माध्यमों से होकर जाता है। जैसे अगर वायु से प्रकाश गुजर रहा है तो उसका माध्यम वायु है। अगर प्रकाश को पानी के अंदर से गुजारा जाएगा तो वो उसका जल हो गया, पानी हो गया। लेकिन अगर उस प्रकाश को कांच के अंदर से गुजारा जाता है तो वो कांच उसका माध्यम हो गया। यानी कि अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, होती है जिस माध्यम में, उसे हम लोग समांगी माध्यम बोलते हैं। समझ में आया? ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए ये होता कैसे है। तो ये क्या होगा कि चिकनी और चमकीली सतह होती है और प्रकाश की किरणें आपतित होकर उसके बिंदु पे पड़ती हैं, और इस बिंदु पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो आने वाली किरणों को हम आपतित किरण, यानी कि जो प्रकाश की किरणें किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही हैं उसे हम लोग आपतित किरण, और जो प्रकाश की किरणें यहाँ से वापस लौट रही है उसी माध्यम में, उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। याद होगा, आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरणें, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं चिकनी सतह पर पड़ रही हैं उसे आपतित किरण, और उस बिंदु से, उस सतह से टकराने के बाद जो लौट जा रही हैं उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। अब यहाँ से चीजें पूछा जाता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं इसको। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे एक ब्रेक लाइन डाले हुए हैं। ये ब्रेक लाइन क्या होता है? तो इस ब्रेक लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब, जिसको आप लोग इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ये अभिलंब होता है, ये परपेंडिकुलर डाला जाता है इस बिंदु पर। ये बिंदु क्या है? जहाँ से आपतित किरण आके टकरा रही है, इसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ से देखिए कि जो हम लोगों ने नॉर्मल खींचा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, उसके दोनों तरफ से कोण बन रहा है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण आई दिख रहा है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यानी कि जो किरणें आ रही हैं, आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसे डिनोट करते हैं आई से। दूसरा जो है अभिलंब और परावर्तित किरण, इनके बीच बने हुए कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे बोला जाता है परावर्तन कोण, और इसे डिनोट किया जाता है आर से। समझ में आया? क्लियर?
अब यहाँ से आपतन बिंदु है, यानी कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने देखा कि ये भी प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, एंड प्रकाश के परिवर्तन से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन तो हम लोगों ने समझा, एंड प्रकाश के परिवर्तन के जितने भी पद थे उनके विषय में भी हमने डिस्कस किया। एंड प्रकाश के परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, एंड प्रकाश का परिवर्तन तो पूछा ही जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में एंड सबसे ज़्यादा बोर्ड में इसके नियम के बारे में पूछा गया है कि प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से नियम हैं उसके विषय में जानते हैं। पहला नियम एंड दूसरा नियम, इनके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक को बोलते हैं पहला नियम यानी कि फर्स्ट रूल, और दूसरा होता है दूसरा नियम जिसको होता है सेकेंड रूल। लॉ भी बोल सकते हैं, रूल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से क्या है कि पहला नियम, पहले नियम में हम बात करेंगे पहला नियम किसे कहते हैं, है ना। पहला नियम क्या बोलता है? तो पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला नियम है, याद रखेंगे। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम से हम जानते हैं आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, यानी कि आपतन कोण, यहाँ से जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वह इक्वल होता है आपके अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण की, यानी कि कोण I बराबर कोण R। याद रखेंगे। इन 2 नियमों के विषय में पूछा गया है। एंड अपवर्तन वाले में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो दोनों को याद रखेंगे तो 2 नियम होते हैं, अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आए और उसके बाद इसको आप लगा सकते हैं। चलिए इसके बारे में तो समझिए। अब हम प्रतिबिंब के विषय में बात करते हैं। हम लोगों ने देखा कि प्रकाश जब गुजरेंगे तो उनसे प्रतिबिंब वगैरह भी बनेंगे, एंड लेकिन इसमें एक चीज़ और बनती है। प्रतिबिंब और लोग छाया दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है एंड छाया का मतलब शैडो होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि छाया और प्रतिबिंब दोनों में अंतर है। हमारी गैलरीज में, हमारे फ़ोन के गैलरीज में जो भी आप लोग देखते हैं फ़ोटोज़, वो फ़ोटोज़ को हम लोग शैडो नहीं बोलेंगे, उसको हम इमेज बोलेंगे। शैडो में हम लोग क्लियर नहीं देख पाते, उसका सिर्फ और सिर्फ एक शेप बनता है, लेकिन हम क्लियर नहीं देख पाते, लेकिन हमारे इमेज में हम खुद को देख पाते हैं। तो वैसे ही इमेज के और जो शैडो होता है उनके बीच में अंतर है। ठीक, तो चलिए हम प्रतिबिंब के विषय में बात करते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या तो उसका परावर्तन होगा या उसका अपवर्तन होगा, उसके बाद जिस बिंदु पर, यानी कि जिस भी पॉइंट पर वह अपसरित होती है या अभिसरित होती है। अपसरित अभिसरित का मतलब क्या? अपसरित यानी कि उस बिंदु वस्तु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होना, अपसरित, और उस बिंदु के अंदर प्रवेश करना, यानी अंदर उसके अंदर उसे अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, यानी मालूम पड़ती है, दिखलाई देती है। तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। समझ में आया? क्या कैसे बोलेंगे प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित या अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब को बोलेंगे कि प्रतिबिंब भी हमारे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसी का एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब
वर्चुअल इमेज। कभी भी ये मत बोलिएगा इन नामों को देखकर कि हमारे प्रतिबिंब 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं या उसका आभास करते हैं, तो इसके लिए काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब एक ही है, ध्यान रखिएगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इन ये अलग अलग दर्पणों के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। अवतल दर्पण में हम चलेंगे तो अवतल दर्पण में हम वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं, जबकि हम बात करें अगर समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में हम किसकी, काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम प्रतिबिंब को जब प्राप्त करेंगे तो इसकी हमें कल्पना करनी पड़ेगी। वह वास्तविक प्रतिबिंब की तरह नहीं बनेगा, वह एक बिंदु पे नहीं कटेगा, जिससे वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कल्पना करना पड़ेगा, और उससे हम आभास कर पाएंगे कि यह प्रतिबिंब शायद यहाँ बनेगा। इसीलिए इसका नाम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता किस में है एंड काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा है, ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चलते हैं। कौन सा दर्पण है? ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा? अवतल दर्पण, देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें बेसिक समझा देते हैं। ये दर्पण होता है अवतल दर्पण। बाहर से अगर कर्वित किया जाएगा तो वो अवतल दर्पण होगा, अंदर की तरफ होता है उत्तल दर्पण होगा। अब यहाँ से ये जो बिंदु है इसे हम लोग पी यानी कि पोल बोलते हैं। पोल का मतलब ध्रुव बोलते हैं, यानी कि दर्पण के मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसके इस गोलीय दर्पण के सेंटर को सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेटर यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से और पोल यानी कि इसके बीच की हाफ वाली दूरी को हम लोग एफ यानी कि फोकस बोलते हैं। तो होगा क्या? और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? इसे हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? मुख्य अक्ष के नाम से। होगा क्या कि जब प्रकाश की किरणों को अगर प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा जाएगा, प्रकाश की किरणों को समानांतर अक्ष के मुख्य अक्ष के समानांतर इसको गुजारा जाएगा, तो ये हमेशा ही इस फोकस के होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ से होकर रिफ्लेक्ट होंगे। अब ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये बिंदु तो कहीं ना कहीं रूप से मिल रहा है, और ये मिल रहा है, यहीं पे हमारा वस्तु का निर्माण होगा। ये वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगर ये हमारा वस्तु है, इससे अगर किरणें निकल के जा रही हैं उस दर्पण पे, तो यहाँ पे हमारा जो कटान बिंदु यहाँ पे कट रहा है, एक बिंदु पे मिल रहा है प्रकाश की किरणें, वहीं पे हमारी वस्तु का निर्माण होगा। और ये जो था ये वास्तविक प्रतिबिंब था, इसमें हम लोगों ने कुछ भी कल्पना नहीं किया। ये प्रकाश की किरणें समानांतर आई प्रधान अक्ष के, उसके बाद यह दर्पण से आने के बाद हम लोगों को पता है कि किसी भी चिकनी सतह पर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन होगा, उनका परावर्तन करेंगे, परावर्तन होगा, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद यह यहाँ से जारी है और इस बिंदु पर मिल रही है। यह इनका क्या है? यह रियल इमेज है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कैसा है? वस्तु की अपेक्षा कैसा है? उल्टा है। वस्तु आपका सीधा है, बना कैसे? उल्टा बना है। अब बात करें हम समतल में, तो समतल के लिए लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोगों ने एक समतल दर्पण लिया, और ये समतल दर्पण में एक वस्तु को लेते हैं जो इस तरह से है, और समतल दर्पण में इस वस्तु को लेते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और इस पे पड़ेंगी, यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे इस दर्पण पे पड़ेंगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन तो होगा ही, रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरह से क्या करेंगी? या रिफ्लेक्ट होंगी, जो कि कहीं एक बिंदु पर नहीं मिल रहा है, जिससे हमें कोई भी प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कल्पना करेंगे। क्या कल्पना करेंगे? कि जो यहाँ से प्रकाश की किरणों को गुजारा गया है दर्पण की तरफ, वह इधर रिफ्लेक्ट ना करके किधर रिफ्लेक्ट कर रही है? ऊपर की तरफ। किधर? ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम इसके रिफ्लेक्शन को ऊपर की तरफ मान लेंगे कि यह इस ऐसे ना जाकर ब्रेक लाइन से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, तो ये क्या होंगी कि एक पॉइंट पर मिलेंगी। तीनों जो भी किरणें हैं वो एक पॉइंट पर मिलेंगी। इस पॉइंट्स पे ही हम मानेंगे कि यह वस्तु का क्या बना हुआ है? प्रतिबिंब बना, या इसका इमेज बना।
तो ये जो इमेज बना है हम लोगों ने क्या किया, वास्तविक रूप से बना था नहीं, इसकी हम लोगों ने कल्पना किया कि ये रिफ्लेक्शन जो है नीचे की तरफ ना जाकर किधर हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब के रूप में बना हुआ है। तो इसके विषय में हम लोग अगले वाले अपना जो भी पार्ट्स आएगा उसके विषय में हम लोग इनके वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के विषय में, उनके अंतर के विषय में पूछा जाता है, इन अंतर के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर देखिए उत्तर दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो था पहले से हमारा सीधा था, इसका यहाँ पे वस्तु जो था सीधा था, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना है, उल्टा बना है। अब यहाँ से उल्टा बना है, यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ में आया। आगे है कि यहाँ से ये हमारा ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब यह वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से याद रखेंगे कि वास्तविक और ऊपर में रखेंगे काल्पनिक। यानी कि काल्पनिक क्या होता है, सीधा, और ये क्या होता है, उल्टा। यानी हम किसी चीज़ का कल्पना करते हैं सीधा, लेकिन वास्तव में वो कैसा होता है, उल्टा होता है। ऐसे याद रखेंगे कि हम कल्पना किए सीधा, लेकिन हुआ कैसा, उल्टा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ही मान लिया कि काश मैं पक्षी होता, तो मैंने तो सीधा माना कि पक्षी होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वास्तव में क्या है, नहीं हो सकता। तो ये उसका जस्ट उल्टा है कि मैं पक्षी नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर याद रखेंगे कि कल्पना किए हमने कल्पना किया सीधा, लेकिन वास्तव में उसका रूप कैसा है, उल्टा है। तो कैसा वीडियो लगा एंड इन टॉपिक्स को आप समझ पाएँ, कुछ भी उनके पॉइंट समझ पाएँ, मैं समझा पाया, उसके लिए थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा कि सही में समझ में आया या नहीं आया। मैं इसमें और ज़्यादा सुधार करने की प्रयास करूँगा और आपके लिए हमेशा ही वीडियो लाता रहूँगा।